हाय, मेरा नाम है पीयूष और ये है मेरी मोटरसाइकिल कॉन्टिनेंटल GT 650। आई एम 33 years old, सेल्फ एम्प्लॉयड सिविल इंजीनियर। कुछ महीनों पहले ही मैंने अपना बिजनेस शुरू किया है और मेरा एक सपना था कि मैं एक कंस्ट्रक्शन बिजनेस करूं। तो फिलहाल उसी बिजनेस की शुरुआत है और मैं जा रहा हूं फिलहाल 1 बजे अपने साइट। मैंने एक वीडियो डाला था अपने स्टेटस पे भी और अपने YouTube पर भी की, और उसमें मैं 150 की रफ्तार से बाइक चला रहा था और हालांकि 150 की रफ्तार जो है कुछ सेकंड्स के लिए थी, फिर भी मैं कोशिश तो कर रहा था भगाने की। एटलीस्ट 140 130 तो मेरी बाइक सड़क पर चल रही थी। तो वो देखकर मुझे मेरे एक सर हैं गोगो सर, उनका फोन आया था। फिलहाल वो सिंगापुर में रहते हैं और उन्होंने कल शाम को जब मैं साइट पर था तब उनका फोन आया कि ये बिल्कुल सही नहीं है, 150 की रफ्तार या 120 की रफ्तार। और मैंने भी उनको बताया कि सर वो कुछ सेकंड्स के लिए था, बाकी मैं नॉर्मली 100 के आसपास 110 के आसपास मेरी स्पीड रहती है और इस बाइक पे वो स्पीड कंट्रोलेबल है। पर नो डाउट आप अपनी बाइक पर कंट्रोल रख सकते हैं, आप सड़क पर कंट्रोल नहीं रख सकते हैं, आप लोगों पर और जानवरों पर कंट्रोल नहीं रख सकते हैं। और जब आपकी बाइक पावरफुल होती है, आपके सामने हाईवे होता है, आपको 100 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करना होता है, तो ऑब्वियस ही बात है तेज स्पीड में थ्रिल होता है, एडवेंचर होता है, मजा आता है उसमें। तो हम ना चाहते हुए भी रफ्तार तेज कर ही लेते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अब ऐसा हाईवे हो सामने तो रफ्तार तेज हो ही जाती है। बट आज मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मेरी स्पीड 80 के अंदर ही रहे। एटलीस्ट मैं एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ कि 80 की स्पीड में मुझे कितना ज्यादा टाइम लगेगा अपनी साइट पहुंचने में और कैसा फील होगा मुझे 80 की स्पीड में आज लगातार 100 किलोमीटर बाइक चलाने में, अपने आप पे कंट्रोल रखने में। क्योंकि ऐसी रोड और ऐसी बाइक हो तो तेज चलाने की इच्छा होती ही है। सबसे पहली जो फीलिंग आ रही है मुझे 80 की स्पीड में, बहुत बढ़िया लग रहा है बाइक चलाने में, काफी सेफ लग रहा है, फुल कॉन्फिडेंस लग रहा है। जब भी मैं अपनी बाइक को 120 के ऊपर ले जाता हूँ तो वो मैं रिस्क पे ले जाता हूँ और मेरी किस्मत है। जब भी आप ज्यादा स्पीड पे होते हो आपकी किस्मत होती है कि आप बचे हुए हैं। आपकी किस्मत खराब हुई 1000 में से 1 बार खराब जरूर होगी, और जब होगी तो आपके सामने एक छोटा सा कंकड़ भी आ गया उस स्पीड में तो भाई साहब मर जाओगे, बचोगे नहीं। फिर अब बच गए तो लायक नहीं रहोगे किसी। हालांकि मैं सेफ्टी गियर्स पहन के बाइक चलाता हूँ, सेफ्टी शूज पैरों में पहनता हूँ, नी गार्ड रहता है, एल्बो गार्ड रहता है और हेलमेट तो रहता ही है, ग्लव्स रहते हैं। बाइक पे ही मैंने क्रैश गार्ड लगा के रखा है, रॉयल एनफील्ड का ही है ये बाइक। जितनी महंगी होती जाती है उसमें कंपोनेंट्स भी अच्छे लगते हैं, जैसे कि टायर इसे पिराली का लगा हुआ है 130 mm का, तो नो डाउट सॉफ्ट रबर कंपाउंड है,
ड्यूरेबल कम होता है थोड़ा, बट ग्रिप ज़्यादा अच्छी रहती है तो सड़क पर, तो आपकी राइड सेफ बनाता है आपका अच्छा टायर, सॉफ्ट कंपाउंड टायर। फास्ट बाइक में आप सस्ता टायर नहीं लगा सकते हो, हार्ड कंपाउंड का टायर नहीं लगा सकते, क्योंकि ड्यूरेबिलिटी को मारो गोली, खुद ही ड्यूरेबल नहीं रहोगे यार। तो इसका ब्रेकिंग भी काफी अच्छा है। मैंने 150 की रफ्तार पर, 160 की रफ्तार पर भी इसे ब्रेक लगाया है, काफी जल्दी रुकी है ये गाड़ी, स्किड बिल्कुल नहीं हुई है, टायर की ग्रिपिंग उसमें भी अच्छी रही है। तो गाड़ी तो सेफ है, कंपोनेंट्स भी इसमें अच्छे लगे हैं, बिल्ड क्वालिटी भी अच्छी है, हैंडलिंग भी अच्छी है, और सड़क पर चिपक कर चलती है। इंजन भी अच्छा है, स्ट्रेस नहीं लेता है, वजनी भी है, ज्यादा लहराती भी नहीं है। अगर थोड़ा हवा चल भी रही हो, मैं खुद भी वजनी हूँ, मैं खुद भी नहीं लहरा सकता। तो ओवरऑल ये कि बाइक तो सेफ है, बाइक आपकी अच्छी है, अच्छी क्वालिटी के, आप ज्यादा पैसे दे रहे हो बट आपको क्वालिटी अच्छी मिल रही है, वो आपकी राइड को सेफ बनाती है। लेकिन सड़क पे आपका कंट्रोल नहीं रहता। अभी ये मैं 150 की रफ्तार से आ रहा हूँ, मुझे ये गाड़ी दिखेगी दूर से, और अचानक से अगर ये दौड़ पड़ेगी तो मैं घुस जाऊंगा इसमें, और अगर मैं बचाने की कोशिश करूंगा तो मैं कहीं और घुस जाऊंगा, मैं भी इधर घुस जाऊंगा। तो होता क्या है कि बाइक चलाने में बहुत मजा आता है, फास्ट बहुत अच्छा लगता है, पर वो अनसेफ होता है बहुत ज्यादा। जैसे अभी ये मेरे फुल कंट्रोल में चल रही, फिलहाल तो 60 की स्पीड में चला रहा हूं मैं, आश्चर्यजनक रूप से, ऐसा कभी नहीं होता है। बट 80 की स्पीड इस बाइक में ठीक है, आपका फुल कंट्रोल है, मतलब आप बहुत ज्यादा सेफ हो अगर आप 80 की स्पीड में चला रहे हो इस बाइक को। ठीक है, जहां भी आपकी डेस्टिनेशन है थोड़ा लेट पहुंचोगे, कितना मिनट लेट पहुंचोगे, 10 मिनट 15 मिनट, पर एटलीस्ट बचे तो रहोगे, हॉस्पिटल नहीं पहुंचोगे। तो बहुत बड़ी चीज है यार कि बाइक आपकी अच्छी हो, आपको मजा आता है तेज चलाने में, आपको जल्दी पहुंचना है, बट राइड आपकी अनसेफ हो जाती है भाई साहब। अब जैसे ये है, ये महान चूतिए दुनिया के, ये रॉन्ग साइड से ही घुसेंगे। आप चले आ रहे हो उड़ते हुए 150 की स्पीड में, 130 की स्पीड में, ये भाई साहब आगे सामने घुस जाओगे। तो राइड सेफ बनाइए, सबसे जरूरी चीज ये है। कल जब गोगो सर का फोन आया, उन्होंने मुझे बोला कि यार ये गलत कर रहे हो, तो मुझे भी समझ में आता था कि जब भी मैं तेज चलाता था तो मेरे दिमाग में उस टाइम भी ये होता था कि भाई अनसेफ हो चुकी है अब तुम्हारी राइड, और अगर इस टाइम पे पत्थर भी सामने आ गया हुआ, थोड़ा सा भी बाइक के सामने कोई आ गया, कोई जानवर आ गया, गांव वाले इतने महान होते हैं कि अपनी गाय को सड़क के किनारे बांधते हैं और उसमें बड़ी सी रस्सी बांध देते हैं। तो कई बार वो जो जानवर है वो रोड पार करते हुए उस तरफ चला जाता है, डिवाइडर में बीच में। अब अगर आप तेज स्पीड से आ रहे हो तो आपको वो रस्सी नहीं दिखाई देगी, और जब तक दिखाई देगी घुस जाओगे। मेरे साथ ये भी हो चुका है एक बार, बट किस्मत अच्छी ये थी कि मैं 80 की स्पीड में था, रस्सी मुझे तब भी नहीं दिखाई दी। बट अच्छा उसमें ये हुआ कि मेरी बाइक सेफ है, काफी अच्छी बाइक है। मैंने ब्रेक मारा, एबीएस इसका काफी अच्छा काम करता है। गाड़ी फिसल सकती थी अगर मेरी पुरानी बाइक होती पल्सर 220, उसमें एबीएस नहीं था, हार्ड कंपाउंड टायर से इतने अच्छे क्वालिटी के उसमें ब्रेक नहीं थे, बट ये बाइक नहीं फिसली, तो किस्मत ने मुझे उस दिन बचा लिया। और ये पहला नहीं था, ऐसा कई बार हो जाता है, क्योंकि जब हम तेज चला रहे होते तो हमें पता होता है कि अब बाइक हमारे कंट्रोल से बाहर जा चुकी है इस स्पीड पर। अगर इस टाइम किस्मत अच्छी रही जब तक तो ठीक है, बच जाओगे, लेकिन अगर कोई घुस गया आके, अब मैं 150 पे यहाँ जा रहा हूँ, अगर कोई साइड से निकल आया तो उसको बचाते बचाते भी मैं घुस जाऊंगा। कोई बेवकूफ ट्रैक्टर वाला ही है, कई बार ये लोग करते हैं कि
ना इंडिकेटर देंगे ना कुछ, सीधे ये रोड के इस साइड से इस साइड आ जाएंगे। अब ऐसे में तेज स्पीड का क्या फायदा जब आपको हाँ लगे कि आपका पूरा सड़क साफ दिख रही है, आसपास सब कुछ साफ दिख रहा है, झाड़ी वगैरह नहीं है, इसके पीछे से अचानक एक गाय दौड़ के नहीं आएगी, तो फिर आप तेज बाइक चला सकते हो, चलो कुछ देर के लिए आपको अगर मजा आ रहा है। बट यार हमेशा ये गलती करना कि बाइक, ये गलती मैं रोज कर रहा हूँ, 140, 150, 130 पे भगाता हूँ और उस टाइम भी मुझे गिल्ट हो रहा होता है, और उसके बाद जब मैं बाइक को धीमा करता हूँ तब भी मुझे गिल्ट हो रहा होता है कि बेटा बच गए तुम। इस स्पीड में अगर कोई गलती से सामने आ जाता, निपट जाते। अच्छा खुद तो तुम अपनी गलती कर रहे हो, निपट जाओगे, चलो ठीक है, हो सकता है कई बार जिनकी गलती ना हो तुम उनको उड़ा दो यार। अब एक आदमी जो रोड क्रॉस कर रहा है ना, उसको दूर से आती बाइक देख के यही लगता है कि यार मैं पार कर लूंगा, अभी वो नहीं आ पाएगी, पर ऐसा होता नहीं है। वो समझ नहीं पाता भी वो बीच रोड तक पहुंचा ही होता है कि बाइक बहुत तेजी से आती है, उसके पास आ चुकी होती है, या कोई भी 4 व्हीलर में भी। लेकिन 4 व्हीलर में वो क्या है, थोड़ा रिस्क कम लेता है, पर बाइक वगैरह वो सोचता है पार कर लूंगा। जो हमारी पावरफुल बाइक्स होती है या पावरफुल गाड़ियां होती है, उनमें इंजन जो होता है वो तगड़ा लगा होता है, और तगड़ा इंजन जो होता है वो स्ट्रेस झेल लेता है। तो मान लो तुम ज्यादा लंबी राइड पे जा रहे हो, या फिर तुम्हारी स्पीड भी डिसेंट है, हाईवे पर 100 की है मान के चलो, क्योंकि 100 की स्पीड तक कंट्रोल रहता है, बाइक पे भी डिपेंड करता है, पर चलो इस बाइक की बात करूं तो 80 से 100 के बीच कंट्रोल ठीक रहता है। फिलहाल तो मैं 60 पे ही आज चला रहा हूं। तो ये जो बड़े इंजन की बाइक होती है एक्चुअल में इसलिए नहीं है कि तुम अपनी जान से खेलो, तेज चला रहे हो अंधाधुंध, ऐसे के लिए नहीं है। तेज जो अच्छी कैपेसिटी वाली बाइक होती है ना, वो स्ट्रेस झेल सकती है, आपकी राइड कंफर्टेबल बनाती है, उसका इंजन इतना अच्छा होता है, इतना स्ट्रेस झेलने की क्षमता रखता है कि और इतना स्मूथ रहता है कि आपको चलाने में मजा आता है। और जैसे आप हाईवे पे आपको ओवरटेक करना है सेफली किसी भी बड़ी गाड़ी को, ट्रक को, बस को, तो जो अच्छा इंजन है, जो पावरफुल इंजन है, वो एक्सेलरेशन जल्दी पकड़ता है, तो आप ओवरटेक जल्दी से कर सकते हो। तो और तेज स्पीड ठीक है, अगर इमरजेंसी है तो अलग बात है, वरना यार क्यों जान देने का यार, चाहे रिस्क लेने का। मैं काफी दिन से यही गलती करता हूँ, हर रोज मुझे गिल्ट होता है कि मैं ये गलती कर रहा हूँ, पर मैं सुधरता नहीं हूँ, मैं भगाता हूँ। हाईवे क्या करूँ यार, कंट्रोल नहीं होता। पर आज मैंने डिसाइड किया कि आज मैं कंट्रोल करूंगा, एक डिसेंट स्पीड 80 की स्पीड में साइड जाऊंगा, मुझे आराम है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। ये बाइक देखने में लगता है कि ये कंफर्टेबल बिल्कुल नहीं है, पर यार कंफर्टेबल है बाइक। इस बाइक पे आप लॉन्ग राइड भी कर सकते हो, कोई शक नहीं है मुझे इस बात पे कि इस बाइक पे मैं लॉन्ग राइड भी कर सकता हूँ। कोई ऐसा नहीं है कि यार ये वजनी है या कंफर्टेबल नहीं है, कंफर्टेबल है फुल। मुझे तो स्पाइन की प्रॉब्लम भी है, उसके बाद ही मैं इस बाइक को चला रहा हूँ पिछले कई महीनों से रेगुलर 200 किलोमीटर। तो अच्छी बाइक है आपके पास तो आप राइड एंजॉय करो, आप सेफ चलाओ, 80 की स्पीड में चलाओ, आपकी बाइक की कैपेसिटी जितनी है वो सेफ स्पीड चलाओ। अगर आपकी बाइक की स्पीड जो है वो 60 आपको सेफ लगती है तो आप उसी में चलाएं, कैपेसिटी के ऊपर चलाएं बाइक को। आपकी बाइक महंगी है, अच्छी है, अच्छे क्वालिटी के कंपोनेंट्स है तो ठीक है, वो ज्यादा सेफ रखेगी आपको। लेकिन अगर आपकी बाइक उतनी महंगी नहीं है, उसमें उतनी अच्छी क्वालिटी नहीं है, टायर पतले हैं या टायर अच्छी क्वालिटी के नहीं है, तो आप एक काम करो, उसको सही से धीमे से चलाओ, खुद भी सेफ रहो, दूसरे को भी रखो। खुद तो निपट ही जाओगे, दूसरे को निपटा दोगे इस तरह में। तो बाइक थोड़ा
मैं आज से थोड़ा अब आदत डालूंगा कि मैं कंट्रोल में चलाऊं। जैसे फिलहाल जब मैं 150 में चलाता हूँ तो मुझे गिल्ट होता है, पर आज मुझे गिल्ट टाइप का नहीं लग रहा। मैं आराम से निश्चिंत होकर बाइक चला रहा हूँ। जब मैं 100 या 120 या 150 में होता हूँ तो मुझे मजा तो आ रहा होता है, पर एक तरफ मैं ये भी सोच रहा हूँ कि ये रिस्क ले रहे हो यार। बट आज मैं बहुत ढंग से चला रहा हूँ। ठीक है, एक्सीडेंट हो या कुछ भी हो, दुर्घटना हो, आपके कंट्रोल में कई बार नहीं रहती, सामने वाला अगर बेवकूफ है। बट अगर आप धीमे चला रहे हो तो एटलीस्ट उतना आपको कम डैमेज होगा और आप सामने वाले को देख भी सकते हो। आप फास्ट हो तो आप उतना जल्दी रिएक्ट नहीं कर पाओगे, लेकिन अगर थोड़ा ठीक स्पीड पे हो, डिसेंट स्पीड पे हो, धीमी स्पीड में हो, तो एटलीस्ट रिएक्शन टाइम आपको मिल जाएगा, डैमेज आपको कम आएगा। तो ये जो मैं कर रहा था कि 150 की स्पीड, 120 की स्पीड, ये मैं सही नहीं कर रहा था। तो गोगो सर का फोन आने के बाद मुझे लगा कि हाँ यार, ये सिर्फ तुम नहीं महसूस कर रहे हो, ये तुमको देखने वाले भी समझ रहे हैं कि तुम गलत कर रहे हो, ये सेफ नहीं है, ये सही नहीं है। तो मैंने अब डिसाइड किया कि मैं धीमे बाइक चलाऊंगा, राइड का मजा लूंगा, 15 मिनट 20 मिनट लेट पहुंचूंगा। कॉन्फिडेंस है, मजा आ रहा है। तो यार धीमे चलने में भलाई है मेरे हिसाब से। अगर सामने वाला देख के बोल रहा है तो मतलब यार गड़बड़ तो कर रहे हो, और वास्तव में आप किस्मत के भरोसे चला रहे होते हो फास्ट। अच्छा, कल जब मेरे को फोन आया सर का कि मैं बहुत तेज बाइक चला रहा हूं, तो फिर मैं गया अपने घर जब, तो वहां जाके मैं YouTube पर एक्सीडेंट्स के वीडियो देख रहा था, बाइक के एक्सीडेंट्स के। उसमें एक वीडियो में मैंने देखा कि सिटी के अंदर वो बंदा अपनी 1000 सीसी की बाइक 200 की स्पीड से ऊपर चला रहा था। वो गाय अचानक से सामने आई। वो गाय वीडियो में दिख रही है कि वो अचानक से बाहर आई, वो रोड पार करके दूसरी तरफ पहुंची, और वो राइडर जो था वो तब तक भी कंट्रोल नहीं कर पाया अपनी बाइक को, और वो घुस गया और डेथ भी हो गई उसकी। तो सिटी, मैंने ज्यादातर वीडियोस में देखता हूं काफी राइडर्स के, खासकर जिनकी उम्र कम है, या सिटी में इन लोग भगाते हैं अंधाधुंध, ऐसे लहरा के नागिन डांस गाड़ियों के बीच से ऐसे चला रहे हैं। भाई सेफ जगह थोड़ा देख लो, खुद के लिए भी और दूसरे के लिए भी, और थोड़ा आराम से चला लो, कोई जरूरत नहीं घुसने की यार, मौका नहीं मिलेगा फिर। सिटी में तुमको और मौका नहीं मिलेगा, और सिटी में तुम दूसरे को भी निपटाओगे जिसकी गलती नहीं है, खुद तो मरोगे ही। तब हीरोगिरी मारोगे तो मरोगे ही, तेज चलाओगे सिटी में, ट्रैफिक में जॉन इब्राहिम बनोगे, धूम मचाओगे, तो ऑब्वियस ही बात है मरोगे ही। कर्म ऐसे हैं, फल तो मिलेगा। जैसे मैं अपनी बाइक सिटी में बहुत धीमे चलाता हूँ यार, 40-50 या जहां जैसी डिमांड रही, लेकिन वहां मैं ज्यादा तेज नहीं होता हूँ, हाईवे में ही होता था। अब मैंने डिसाइड किया मैं वो भी नहीं करूंगा, पर सिटी में तो इंसानों टाइप से चला लो यार। मतलब तुम्हारे पास महंगी बाइक है, पेट्रोल डलाओ, थोड़ा दूर पे जाओ, हाईवे में भगाओ थोड़ा सेफ लिमिट में, और नहीं तो ट्रैक पे चले जाओ भाई। तुमको अगर बाइक तेज चलाना, ट्रैक पे चले जाओ। बट साला भरपूर भरे हुए सड़क में लहरा रहे हो, ये कौन सा बाइकर है भाई कि अनसेफ खुद भी हो रहा है, दूसरे को भी कर रहा है सिटी के अंदर। आराम से चला लो, क्या प्रॉब्लम है? दूसरों के आगे जलवा मारना है कि देखो मेरी बाइक, या मैं तुमसे सुपीरियर हूं, मैं बाइक तेज चला रहा हूं, तुम लोग नहीं चला सकते, देखो मेरे पास पैसा, मैंने बाइक खरीद ली,
सुपर बाइक। जब घुस जाते हो तो फिर सारी हीरोगिरी निकल आती है, क्योंकि हो तो इंसान ही। सुपर बाइक ले लेने से भगवान तो हो नहीं गए, घुस जाओगे। एक वीडियो देख रहा जिसमें वो लौंडा भगा रहा था लहराते हुए, और अच्छा एक लौंडा नहीं रहता है, 10-12 रहते हैं। वो अपने को बाइकर्स बोलते हैं, बाइकर्स ग्रुप। स्टंट मारते हैं, भगाते हैं। चलो ठीक है, भगाओ, पर अच्छी रोड में भगा लो जहाँ सेफ रहे, थोड़ा चौड़ी रहे रोड। सिटी में भगा रहा था, उड़ा दिया एक आदमी को, रोड पार कर रहा था, और खुद भी मर गया जाके। फिर गाड़ी कंट्रोल से बाहर हो गई, घुस गया जाके सड़क के किनारे एक दीवार में, मर गया। तो जब कंट्रोल नहीं कर पाते, वही बात हो गई कि गर्दन भर दारू पी लोगे नटाई बस, और फिर कंट्रोल नहीं कर पाओगे। तो भाई उतनी पियो जितनी पी सकते हो, जितनी कैपेसिटी है, होश में रहो। ये हीरोगिरी के चक्कर में पी लोगे नटाई भर, फिर 4 लोग लगते हैं संभालने के लिए, और सड़क में भी फिर बाइक चलाओगे और गाड़ी, तो खुद तो मरोगे तो अच्छी बात है, दूसरे को मार दोगे पिए खाए दारू। यार थोड़ा समझ में आया कि भाई साहब सेफ चलाइए, आराम से चलाइए। फिलहाल तो 60 में हूँ, पर 80 की स्पीड ठीक है, इस बाइक की कंट्रोल में रहती है। आज देखना ये है कि मैं वैसे भी मैं 2 बजे पहुंचू या 2:30 बजे पहुंचू, 2:30 बजे ही लंच खत्म होगा। तो सेफ राइड में यार गिल्ट नहीं होता है। आप कंट्रोल में चला रहे हैं, धीमे चला रहे हैं, गिल्ट नहीं हो रहा है। आज आराम से चला रहा हूं, धीमे धीमे। मैं पिछले 2-3 महीने के दौरान काफी अनसेफ चला रहा था बाइक। कल मैंने एक वीडियो देखा, एक लड़के का इंजन ही फूट गया है, और वो इसलिए फूट गया क्योंकि शायद वो टर्निंग वगैरह में कहीं गाड़ी गिर गई, कॉन्टिनेंटल ही थी, पूरा डैमेज हुआ था इंजन। तो तेज स्पीड में थ्रिल तो है, पर तुम्हारी औकात होनी चाहिए यार तेज स्पीड में बाइक कंट्रोल करने की, है ना। तो पहले अपनी औकात देख लेना चाहिए कि क्या 150 की स्पीड में मैं बाइक कंट्रोल कर लूंगा या मैं खुदा बन जाऊंगा। अगर तुम्हारी ये गलतफहमी है कि तुम महंगी बाइक लेने से या तेज चलाने से तुम दूसरों से सुपीरियर हो गए, तुमको दूसरों को देखेंगे दूसरे लोग, तुम्हें अटेंशन मिलेगा कि अरे वाह कितना रईस लौंडा है, सुपर बाइक रखा है, बाइक घुस जाओगे आगे चल के, तो वो लोग उठाने भी नहीं आएंगे तुमको, बोलेंगे ठीक मर गया भूतनी का, रॉकेट बना हुआ था। तो दिखाओ पे ना जाए, अपनी अकल लगाए, धीमे चलाए बाइक, सेफ रहे। सेफ रहेंगे तो हर रोज बाइक चलाएंगे। आपके पास पावरफुल बाइक है, उसके एक्सेलरेशन का मजा लीजिए, उसके ओवरटेक करने क्या जो कैपेसिटी है उसका मजा लीजिए, उसकी रिफाइनमेंट का मजा लीजिए, राइड का मजा लीजिए, बट तेज मत होइए अपने औकात से ज्यादा। जहां से आपका कंट्रोल छूटने लगता है बाइक या आपकी कार का, उस लिमिट को पार मत करिए। भगवान नहीं है, किस्मत उस स्पीड के ऊपर आपको बचाती है। किस्मत नाराज हो गई, मरोगे सीधे। सच बात है, मैं जिस स्पीड से जिस तरह से बाइक चला रहा था, 1 महीना 2 महीना 10 महीना, एक ना एक दिन तो किस्मत खराब होती मेरी।
वो कभी भी हो सकती है, खैर वो धीमे या तेज स्पीड, लेकिन हाँ हम अपनी तरफ से जितना ज़्यादा सेफ अपने आप को रख सके, अपनी राइड को रख सके, वो हमारा कर्तव्य है, वो हमें रखना चाहिए। फिर बाकी भगवान के हाथ में है। बहुत पहले की बात है, मेरे पास बजाज बॉक्सर थी, एक ट्रेलर था बहुत लंबा, और तब सिंगल लेन रोड हुआ करती थी। मैंने भरसक कोशिश की, मैं पहले तो उसके पीछे पीछे लगा रहा, बॉक्सर में दम ही गिरता था, वो पिलियन राइडर के साथ, और काफी लंबा ट्रेलर था। फाइनली मैंने देखा कि सामने से कोई गाड़ी नहीं आ रही, तो मैंने ओवरटेक करने का डिसीजन लिया और मैंने ओवरटेक शुरू किया। अब भाई साहब ओवरटेक काहे को, वो मतलब लॉकडाउन का टाइम बीत गया बहुत जल्दी, 2020 बीत गया बहुत जल्दी, लेकिन वो ओवरटेक का टाइम बीत ही नहीं रहा था। मतलब मेरे पीछे बैठे मेरे जो सर थे वो तक बोल उठे कि यार ये खत्म ही नहीं हो रहा है ट्रेलर। फाइनली सामने से कार भी आती दिखाई दी, हम बोले यार आदमी घुसा न जाए, फिर वापस पीछे किया उस ट्रेलर के धीमे करके अपनी बॉक्सर, और जब सामने की कार निकल गई तो फिर एक बार ट्राई किया, और इस बार कुछ मिनट बाद निकाल दिया मैंने। तो वहां ये बाइक काम आएगी, वहां आपकी सेफ्टी के लिए जरूरी है कि आप जल्दी एक्सेलरेट करके उसको पार कर जाए, ओवरटेक कर दे। बट ये चीज सही नहीं है कि आप पूरे टाइम 150 120 की स्पीड में बने ही उड़ रहे हैं। अब से मैं नहीं करूंगा ऐसा। अब मेरी कोशिश रहेगी कि मैं 80 की स्पीड के आसपास रहूं, सेफ राइड करूं, और जो सही है वही करूं। इंजन का मजा काफी ले लिया, बाइक का मजा ले लिया, बाइक का मजा लूंगा मैं धीमे राइड में, और उसमें ज्यादा मजा आ रहा है क्योंकि कॉन्फिडेंस ज्यादा है, गिल्ट नहीं है कि मैं गलत कर रहा हूं, कि मैं अपने आउट ऑफ कंट्रोल होने दे रहा हूं अपनी बाइक को, और मैं रिस्क ले रहा हूं, तो ये नहीं है। चलिए, हो गया, काफी लंबा वीडियो हो गया होगा। अभी तो मैं